हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। यहाँ पर आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या भाई पोर्चुगल का ये स्क्वाड यहाँ पर यूरोज जीत सकते हैं या फिर नहीं। अब देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना हमको थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस और स्ट्रेंथ पे नजर तो डालनी पड़ेगी, और इस चीज पे भी नजर डालनी पड़ेगी क्यों इस पोर्चुगल टीम को ना इंटरनेशनल फुटबॉल में पिछले कुछ सालों में बॉटलर्स भी कहा जाता है कुछ हद तक। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर अभी तक तो रॉबर्टो मार्टिनेज, जो कि बेल्जियम के मैनेजर थे, लेकिन उन्होंने कमान जो संभाली है फर्नांडो सैंटोस के बाद वो अच्छी संभाली है। भाई देखो, यहाँ पर अगर यूरोस क्वालिफायर्स की अगर हम बात करें या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की हम बात करें, तो जितने भी मैचेस अभी तक यहाँ पर हुए हैं उसमें डेफिनेटली यहाँ पर पोर्चुगल ही एकमात्र टीम है जिसने 10 में से 10 मैचेस जीते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। पोर्चुगल ने ही सबसे ज्यादा गोल स्कोर करे हैं, पोर्चुगल का ही यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सी है। लेकिन तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर एक विनिंग स्ट्रीक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था? नहीं, देखो यार, अगर 2022 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वो भी एक स्टोरी के साथ आया था। 2018 के वर्ल्ड कप की बात करें या फिर 2021 के यूरोस की बात करें, पोर्चुगल का एक गोल्डन स्क्वाड था। आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पोर्चुगल ने बॉटल किए और अर्ली एग्जिट के चलते यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। 2022 में कहीं ना कहीं ये प्रेशर अपने पीक पर था, लेकिन इस प्रेशर में एक ऐसा ट्वीक आया कि यहां पर पोर्चुगल फुटबॉल टीम की पूरी डायनामिक्स ही चेंज हो गई, और वो ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्लेसिंग है या फिर बर्डन है। ऐसे में यहां पर 2022 के वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत बड़ा यहां पर चेंज की दरकार भी थी, और वो हो भी गया। और यहां पर फर्नांडो सैंटोस, जिसने इनको सबसे पहला अपनी इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवाई यूरोज, और उसके एकदम बाद यहां पर इन्होंने नेशंस लीग की ट्रॉफी भी उठाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन रहा था कि वो मैनेजर के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, और इसीलिए रॉबर्टो मार्टिनेज को लेके आया गया। रॉबर्टो मार्टिनेज के सामने इतना सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठा के एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है या फिर रोनाल्डो के साथ काम करके जिनेदिन जिडेन टाइप स्टेटमेंट बनाना चाहता है। और अभी तक तो 10 मैचेस जो थे जिसमें वो अनबीटन थे, 9 गोल यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारे थे। और ये एकदम से कैसे हो गया? क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एज पलट दी क्या, या फिर कहीं ना कहीं फर्नांडो सैंटोस पूरी तरीके से गलत यूज कर रहा था? देखो, इसमें थोड़ा सा यहां पर कैच है, और कैच ये कि देखो, कायदे से तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने भी बेल्जियम टीम का नुकसान तो किया है। बेल्जियम की हम वो टीम की बात कर रहे हैं जिसमें ईडन हजार्ड, केविन डी ब्रुयने जैसे प्लेयर्स खेलते थे, रोमेलू लुकाकू, लेकिन ये भी जीतने में असफल ही रहे। लेकिन ऐसे में यहां पर अभी तक तो पोर्चुगल के साथ रॉबर्टो मार्टिनेज का काम तो बढ़िया चल रहा है। अभी जो सिंपल प्रोसेस है वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है। और रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो चाहे आप उसके कम्युनिकेशन देख लो, चाहे आप यहां पर उसके टैक्टिकल सेटअप की बात कर लो, चाहे आप यहां पर जितने भी बार वो रोनाल्डो को खिलाता है उस तरीके देख लो, ये साफ दिखता है कि फिलहाल के लिए रोनाल्डो फोकल पॉइंट है, रोनाल्डो लीडर है, रोनाल्डो ही खेलेगा। अब देखो, इसके भी हम थोड़े प्रैक्टिकल भी बात करते हैं और थोड़ा डिप्लोमेटिक भी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि अचानक से क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर इतना बढ़िया कैसे खेलने लग गया विद पोर्चुगल अंडर मार्टिनेज। अब देखो, कायदे से तो रोनाल्डो पोर्चुगल के लिए हमेशा खेलता ही बढ़िया है, चाहे सैंटोस हो या फिर आप चाहे रॉबर्टो मार्टिनेज की बात करो। लेकिन उस टाइम भी रोनाल्डो ने पेल दिया यहां पर, जब यहां पर वो अपने सबसे लोवेस्ट पे था। और कहीं ना कहीं जब आप 39 38 के होते हो तो डेफिनेटली लोवेस्ट को इतनी तेज पलटना बहुत मुश्किल होता है, लगभग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम था, और जिस सिस्टम पे कहीं ना कहीं आज पोर्चुगल को फेवरेट बनाने की कोशिश हो रही है और एक तरीके से फुल प्रूफ हो रही है, वो ये है कि जहां फर्नांडो सैंटोस एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने पे था, कहीं ना कहीं वो यहां पर इतने अटैकिंग आर्सेनल या फिर इतने अटैकिंग प्लेयर्स के बावजूद भी सिर्फ एक ऐसा फुटबॉल खेलता था जहां पर मिनिमम ऑफेंसिव यहां पर पुट किया जाए, सिर्फ डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस रखा जाए। रॉबर्टो मार्टिनेज फिलहाल फ्री फ्लोइंग फुटबॉल पे खेल रहा है, फिलहाल यहां पर वो अटैकिंग सारी की सारी अटैकिंग क्रिएटिव्स पे काम कर रहा है, और यहां तक कि 7x7 के साथ वो अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की नहीं कोशिश कर रहा। लेकिन यहां पर रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो उसका टैक्टिकल सेटअप है वो ये है कि रोनाल्डो को अब ना ही ड्रॉप डीप करना है बिल्डअप पे पार्टिसिपेट करने के लिए, ना ही यहां पर उसको कोई क्रॉसेस, क्योंकि अगर आप पहले 10 गेम की बात करो, रोनाल्डो ने 0 क्रॉसेस यहां पर अटेम्प्ट करे, और ड्रिबल्स भी सिर्फ 3 ही करे हैं। अब यहां पर शॉट्स उसने पूरे लिए हैं, उसका एक्सजी भी अच्छा है, आई थिंक 9.8 का उसका एक्सजी है, 46 उसने शॉट लिए हैं, और डेफिनेटली यहां पर उसने 9 गोल स्कोर करे 10 में। सिर्फ रोमेलू लुकाकू ने उस पीरियड में 14 गोल स्कोर किए थे, और 4 ज्यादा गोल स्कोर किए कोई और पोर्चुगल प्लेयर के लिए। इसके पीछे का सिंपल स्ट्रैटेजी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहां होना है जहां पर रोनाल्डो इस समय अपने पिक पर है, रोनाल्डो को वहां नहीं होना जहां पर उसको लगता है कि वो टीम की हेल्प कर सकता है। दैट इज लाइक पेनल्टी बॉक्स पे, जहां पर रोनाल्डो की फिनिशिंग, रोनाल्डो की हेडिंग एबिलिटी और रोनाल्डो का जो फॉक्स इन द बॉक्स वाला जो स्ट्रैटेजी है वो काम करती है। अब देखो, इसके पीछे यहां पर 2
लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना बेस्ट भी दे पाता है और वो पीक कंट्रीब्यूशन भी कर पाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम अब डेफिनेटली ये बात तो माननी पड़ेगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत टर्म्स में अब स्लो हो चुका है। चाहे हम पेस की बात करें, चाहे हम ड्रिबलिंग एबिलिटी की बात करें, या फिर हम यहाँ पर बिल्डअप स्ट्रक्चर की बात करें। और ऐसे में यहाँ पर जब आपके पास बर्नार्डो सिल्वा बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर है, या फिर आपके पास जाओ कैंसेलो, या फिर इतने बढ़िया बढ़िया अटैकिंग प्लेयर्स आपके पास है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सेंस बनाता है कि पोर्चुगल के बाकी प्लेयर्स पे, चाहे राफेल लेआओ हो, चाहे कोई भी हो, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी और उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारी चीज क्रिएट करें। और डेफिनेटली यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेट हिम बरी इट। अब देखो, इससे तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि क्या अभी भी प्लान है सिर्फ पास टू रोनाल्डो ही है। अब देखो, इस चीज का तो हमको समझ में आ गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बिग पार्ट ऑफ दिस पोर्चुगल स्क्वाड, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नो मोर ओनली द पोर्चुगल लाइक स्क्वाड में। कहते हैं ना, पहले फर्नांडो सैंटोस में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्टिनेज ने सबको एक थोड़ा सा बराबरी का हिस्सा दिया है और रोनाल्डो को भी उसका एक अच्छा खासा हिस्सा बनाया है। उसने ये चीज कहीं ना कहीं हमेशा हमने देखने को मिली है कि अब पोर्चुगल के प्लेयर्स का ऐसा लगता नहीं है कि हर बॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ही जानी चाहिए। जहां बनता है वहां जानी चाहिए, जहां नहीं बनता वहां पर आप इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इस टीम में वीकनेस नहीं है? देखो, वीकनेस तो है, और ये वीकनेस ये है कि जितनी भी मैंने तुमको एक चीज बताई है, इसका सैंपल साइज और सैंपल स्ट्रेंथ जो है, यानी कि जिन टीम्स के अगेंस्ट पोर्चुगल ने खेल के सारे कारनामे किए हैं, वो कुछ इतना खास तो नहीं है। अब हाल ही में क्रोएशिया के अगेंस्ट जब मैच हुआ तो 2-1 से हार गए। उससे पहले यहाँ पर जो मैच था उसमें इन्होंने 0-0 से ड्रॉ निकाल लिया। और अब यहाँ पर जब यूरोस की आप बात करते हो तो ग्रुप स्टेज में यहाँ पर चेक है, टर्की है और यहाँ पर जॉर्जिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पोर्चुगल को इतना बड़ा नुकसान नहीं है या फिर इतना कोई खतरा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हाई रैंक टीम तो आएंगी, और जब आपकी टीम यहाँ पर लिंचेनस्टाइन की बात करें या फिर आप बोस्निया की बात करें, आइसलैंड की बात करें, अब जब ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपकी टीम खेलती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या आप ये चीज जर्मनी, फ्रांस और बाकी के बड़ी हाई फ्लाइंग बॉक्स ऑफिस नेशन के अगेंस्ट भी कर सकते हो। और दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि पोर्चुगल ने अब तक जो किया है वो थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर टीम्स के अगेंस्ट किया है। लाइक स्ट्रॉन्गर टीम के अगेंस्ट वो चीज कितना काम करेगी ये देखने वाली बात है। रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, रोनाल्डो यूरो का कैंपेन एक लंबा कैंपेन जाने वाला है, वहां पर रोनाल्डो सारे मिनट्स खेलने वाला है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। किस तरीके से उसके मिनट्स मैच होंगे ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या रोनाल्डो यहां पर बेंच पे बैठेगा? क्या रोनाल्डो उस रोल को निभाने वाला है? क्या रोनाल्डो से पहले ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट या फिर जितनी भी चीजें हैं, क्या मार्टिनेज ने यहां पर इस डिलेमा को सॉल्व किया है? ये भी अभी क्वेश्चन मार्क ही है। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ बर्डन या फिर इज अ ब्लेसिंग, वो दोनों का अपना अपना है। लेकिन तुम में से काफी सारे लोग ये सोच रहे हो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सारे मैच खेलने ही पड़ेंगे? देखो, इसके पीछे यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में 40-45 गोल मारे हैं, और लोग सऊदी लीग में गोल स्कोर करके डेफिनेटली यहां पर यूरोपियन टॉप 5 लीग से कंपेयर नहीं कर सकते। और ठीक है, वो मान इट्स गुड थिंग और सही में सही चीज भी है। लेकिन काफी लोग जो पॉइंट मिस कर जाते हैं वो ये है कि रोनाल्डो के अलावा जितने भी स्ट्राइकर्स हैं उनमें से कितने लोगों ने यहाँ पर अपना जो सीजन है वो बेहतरीन किया है। चाहे हम जाओ फिलिक्स की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर गोंसालो रामोस की बात कर ले, या फिर इवन हम किसी और प्लेयर की बात कर ले, ऐसे कितने प्लेयर्स हैं। डिएगो जोटा जो कि इंजरी से कहीं ना कहीं स्ट्रगल करा है, आप यहाँ पर गोंसालो रामोस की बात कर लो तो वो कोलुमुआनी से बढ़ रहा था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आज जाओ फिलिक्स की बात कर लो तो इन प्लेयर्स का सीजन आप कंपेयर नहीं कर सकते क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, जो कि अभी भी हंगरी है, जो कि अभी भी कमिटेड है, जो कि अभी मोटिवेटेड है, और स्टिल उसने 40 गोल मारे हैं, रेगुलरली खेला है, गेम टाइम मिला है, लीड किया है, फाइनल्स खेला है, गोल स्कोर करे हैं, पोर्चुगल की टीम के लिए भी उसने गोल स्कोर करे हैं। ऐसे में यहाँ पर इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि रॉबर्टो मार्टिनेज को जब रोनाल्डो को लेकर डिसीजन लेना था तो उसने कहा कि एक ऐसा प्लेयर जिसको खेलना है, जिसको लीड करना है, जिसको कैप्टन करना है, लेकिन उसने 40 गोल भी मारे हैं, बट ही इज 39 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसने गोल्स मारे हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है, ही इज इन टच, वो इस समय पूरा एक्सपीरियंस ले रहा है। ऐसे में एक वीकनेस ये भी है कि कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाता है कि भाई क्रिएटिविटी ना सारी धरी की धरी रह जाती है पोर्चुगल की जब यहां पर वक्त आता है, और वो भी तब जब इनके पास सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। चाहे आप मोरक्को की बात करो जिन्होंने 1-0 से हराया, चाहे आप यहाँ पर यूरोगो की बात करो जिन्होंने भी इनको 1-0 से हराया, या फिर आप बात करो बेल्जियम को जिन्होंने भी इनको 1-0 से हराया। यानी कि एट द सेम टाइम जब आपका डिफेंस एक बार के लिए स्विच ऑफ हो जाता है और आप बॉटल कर देते हो अपने डिफेंस को 1-0 से पीछे जाके, लेकिन आपका अटैक उसको बैक कर नहीं पाता। आपका अटैक कहीं ना कहीं यहां पर उस चीज को
लाइक ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, वो डेडलॉक नहीं तोड़ पाता। क्या वो इस बार हो सकता है? अब देखो डेफिनेटली जब मैंने तुमको बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर बिल्डअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं दी है, क्योंकि रोनाल्डो के अक्रॉस द 10 मैचेस की अगर हम बात करें तो वहां पर जो टचेस हैं वो 11 के 10 प्लेयर्स जो आउटफील्ड गोलकीपर को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं उसमें सबसे कम है। और ये बताता है कि रोनाल्डो के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों के ऊपर है कि वो यहां पर गेम को अपने हिसाब से बनाए। अब देखो एक वीकनेस यहां पर डेफिनेटली सामने निकल के आई कि रोनाल्डो इस तरीके से प्रेस नहीं कर सकता जितना वो पहले कर सकता था, या फिर रोनाल्डो को आप प्रेसिंग स्ट्रक्चर में शायद से इंक्लूड भी ना करोगे। इसका मतलब ब्रूनो फर्नांडिस या फिर राफेल लियाओ या फिर बर्नार्डो सिल्वा उसकी तरफ की भागने की कोशिश करेंगे, उसका प्रेस करेंगे। एंड अगेन लाइक जो इनकम्प्लीट प्रेस तो इनकम्प्लीट प्रेस एक गलत प्रेस ही होता है। ये हद तक बहुत हद तक सही भी होता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ मैनेजर्स इसमें ट्विक्स करके गेम को चेंज कर सकते हैं। रोनाल्डो स्टार्टिंग लाइनअप में होता है, आप कितना एग्रेसिव जा सकते हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिलहाल के लिए तो ये लग रहा है कि रोनाल्डो अगर पिच पे होगा तो कंजर्वेटिव प्रेस ही एकमात्र प्रेस है, या फिर सेलेक्टिव प्रेसिंग। लेकिन अगर यहां पर पोर्चुगल के एम्बिशंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो आई थिंक सेमीफाइनल एक बहुत रियलिस्टिक जगह है जहां पर पोर्चुगल अपने आप को देखती भी है, देखना भी चाहिए, क्योंकि उससे नीचे मेरे को लगता है कि पोर्चुगल के लिए कुछ भी यहां पर सेटिस्फैक्टरी हो नहीं सकता। रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रिगार्डिंग डिफेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यार देखो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ पोर्चुगल के पास है वो ये है कि उनके पास इतना बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ है भाई। मतलब लाइक अटैकिंग थिंग तो हम कह रहे हैं कि राफेल लियाओ है, डियोगो जोटा है, उसके बाद यहाँ पर इन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, बर्नार्डो सिल्वा है, ब्रूनो फर्नांडिस है, गोंसालो रैमोस है। लेकिन मिडफील्ड की भी हम बात करें यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर नेवेस की बात करें या फिर बाकी के प्लेयर्स की बात करें, आप डिफेंस की बात करते हो तो आपके पास नूनो मेंडिस है, आपके पास जॉ कैंसेलो है, आपके पास यहाँ पर इनासियो है, उसके बाद आपके पास पेपे है, फिर रूबन दियास है, डियोगो डालो है। इतना बढ़िया इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है। आई थिंक इंडिविजुअली आप बात करो तो सेकेंड और थर्ड बेस्ट यहां पर इनके पास प्लेयर्स की क्वालिटी है। बट अगेन पॉइंट ये है कि डिफेंस आपको अपना संभालना पड़ेगा। गोल्स जो ये एकदम से कंसीड कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो इनेबिलिटी है ना गोल स्कोर करने की, वो ले डूबेगी पोर्चुगल को।